Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back for my another video. Let's get started for our discussions with you all today. Yes, now this video or the lot of changes this point of view. Today I here to talk about for the eagle minds. So on the basis of focusing powers the eagle's minds and their patience. So on the basis of this topics can I discussing the lot of changes in our real lives and in whole your lives. Just we are follow it, then after we will be creations and we are creators, not the learners. So let's start it. So firstly, everyone thinks our minds. What do you understand by eagle? Eagle is just like a birds. Eagle is just like words on the patience. We have to lot of the patience. In the same way for the peoples. Anybody has peoples to want that I want to be a eagle. I want थिंक्स आवर ईगल्स. अपने माइंड्स में एक इमेजिन करिए कि मैं ईगल के जैसा बनना चाहता हूँ. ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंस एंड थिंकिंग्स, उनकी थिंकिंग्स और पेशेंस को ही लर्निंग्स करना चाहता हूँ. सो इट मीन्स दैट यू नो दैट्स ईगल वॉज अ थिंग्स दैट्स ऑन द वेरी लॉट ऑफ अ पेशेंस. देन आफ्टर वी आर द हीट दैट्स एनीबडी हैज पॉइंट्स. In the same way, students, just suppose I hear to speaks and then after things for the eagle types, then after a lot of creates and a lot of points of view, and after we lot of achievements by your ends. Anybody has persons we want to be a success, it is a very compulsory for a patience. Just we have to have patience. There are a lot of changes. Anybody has person to interact that, those are peoples we are not a patience. Those peoples we cannot have patience, then after you don't want to be achieve the goals. The eagle was says that the eagle is a lot of a patience. Anybody has to work. Suppose he has target for the any fishes on the basis of anybody has species to target that's on eagles, and we a lot of patience. Then after we hit that first hit, then after we are cleared. In the same way, students, you have to have the patience and you should hit then directly with clears. इससे आपको मैं बता सकता हूँ कि यदि आप एक किसी भी एग्जामिनेशंस की प्रैक्टिस इतना कर लीजिए, यदि आप एग्जामिनेशंस को दीजिए कि एक बार में ही क्लियर कर लीजिए, दैट इज़ अ फॉर द ईगल माइंड्स. इसको ईगल माइंड्स कहते हैं. पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि पेशेंस इंसान भी रख लेंगे 2-3 साल 4 साल और उसके पीछे मेहनत नहीं करेंगे. मेहनत आपको करनी है, किस डायरेक्शन से करनी है, दैट्स वाई इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ योर पावर्स एंड हाउ टू स्टार्ट द प्रोसेस. सर यही सब मुझे आता है, मुझे प्रोसेस ही नहीं आता है कैसे करना है. यदि आपको 10th का या 12th का एग्जामिनेशंस को क्लियर करना है, सबसे पहले आपको एक पार्टिकुलर पॉइंट्स ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करना होगा. टॉपिक्स बाय टॉपिक्स क्या आएगा एग्जामिनेशंस में, उनको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना होगा. सीबीएसई जैसी एग्जामिनेशंस जो होती है पैटर्न्स आपको बताती है, उस पैटर्न को फॉलो करना होगा. या कोई भी एग्जामिनेशंस हो, यूपी बोर्ड हो एग्जामिनेशंस हो, कोई भी एग्जामिनेशन वो आपको पैटर्न देती है, आप उस पैटर्न के जरिए काम करते हैं. दैट्स वाई वांट टू बी अचीव द गोल्स. सर आपने मुझे सब चीज़ बताया, पेशेंस बताया, सब बताया. ईगल्स इज अ थिंग्स आवर माइंड्स एंड हाउ टू बी डराइव द बुक्स. ईगल एक ऐसे इन द ह्यूमन्स one times in the same way how to be born, then after we not anybody's things. इंसान के एक समय ऐसा आता है कि इंसान को सोचता नहीं है कि मुझे करना क्या है, वो सब अपना खो देते हैं. उस समय एक ईगल्स भी अपने उसी इन द सेम पोजिशंस, उसका भी एक समय आता है. वो करीबन 70 या 45 ईयर्स ओल्ड हो गया है. उसके बाद उसके एक समय आता है कि वो अपने एक उसका नाखून बड़े हो जाता है और उनकी चोंच बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो अच्छे से शिकार नहीं कर पाते हैं. उनके लिए नई ज़िंदगी को शुरुआत करने के लिए उनको और ऊंचाई पे जाकर एक कोई चट्टान पे जाकर अपनी चोंच को और अपने नाखूनों को तोड़ता है. उसके बाद एक नई शुरुआत करता है. इन द सेम स्टूडेंट्स देयर दैट टाइम्स इज़ अ वेरी हार्ड प्रोसेस. इसको हम कर सकते हैं, बहुत हार्ड प्रोसेस होता है. इन द सेम वे फॉर योर लाइफ्स, आपके इसी प्रकार की लाइफ है. जब आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो आपका भी एक बहुत हार्ड प्रोसेस होता है. जब इंसान को लगता है कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, आजकल स्टूडेंट हैं डायरेक्ट आत्महत्या करना चाहते हैं.
ये आत्महत्या करने से दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। यू थिंक्स आवर योर थिंकिंग्स योर पीपल आर थिंकिंग्स, ये लोगों की थिंकिंग्स है, इससे कुछ होगा नहीं, इससे आपका ही नुकसान होगा, आपकी लाइफ की, आपकी जनरेशन्स खराब होगी, आपकी ख़ानदानी जो बनाई गई है वो सब जनरेशन्स खराब होगी, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपकी उस जब ईगल ने उस चीज़ इतना हार्ड प्रोसेस कर कर वो अपने अचीवमेंट कर रही है, तो आपको भी एक एक डायरेक्शंस, एक गोल डिसाइड कर कर उस गोल के ऊपर, उस वर्क के ऊपर इतना हार्ड वर्क्स करिए जिससे आपको अचीवमेंट्स मिल सके। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बताऊं आपको उसी पोजीशंस में हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। आप किसी भी हालात में है, कोई भी स्टूडेंट्स हो, कोई भी पर्सन हो, हमेशा उनको कंटिन्यू बेस प्रैक्टिस करना चाहिए, कंटिन्यू बेस काम करना चाहिए। यदि आपको सफल होना है, यदि आज दुनिया में कोई भी इंसान सफल है तो कंटिन्यू बेस पे काम कर रहा है। जो कंटिन्यू बेस पे काम नहीं कर रहा है वो सफल नहीं है। जो सफल है वो कंटिन्यूस उसका बेस पे है। यदि आपको भी अचीवमेंट्स करना है, किसी भी गोल्स को, किसी भी चीज़ को अचीव करना है, प्रेजेंस, यदि आप अपने प्रेजेंस को देखते हुए चलेंगे तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। आप फ्यूचर्स को अनुमान लगा सकते हैं कि मैं ये हो जाऊंगा, फ्यूचर को सोच सकते हैं ऐसा होगा, बट आपके हाथ में फ्यूचर्स नहीं है और ना आपके हाथ में पास्ट है, आपके हाथ में बस ओनली वन प्रेजेंट है। जो आपके हाथ में है उसको ले लो, जो आपके हाथ के बाहर है उसको छोड़ दो। दुनिया में किसी भी चीज़ को अचीवमेंट्स करना है, द बाय योर हैंड्स देन यू टेक इट्स, नॉट योर बाय हैंड्स यू डोंट टेक इट्स। सो एनीबडी हैज क्वेश्चंस, वी आर फोकस्ड ऑन द गोल्स। यदि आपके एक गोल्स पे आप स्टार्ट कर देंगे, फोकस कर देंगे, तो आपको अचीवमेंट्स एक दिन न एक दिन मिल जाएगा। मैं इस द ईगल माइंड से बस यही बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्रोसेस को एक पेशेंस होना चाहिए और एक हार्ड प्रोसेस से गुजर कर आपको एक अच्छी सिंपल प्रोसेस बनाना है। यदि कोई भी काम हार्ड है उसको इतना सिंपल बना दीजिए कि आप लोग भी कहें कि हाँ यार इतना हार्ड काम इसे इतना सिंपल में कर दिया, और जो एकदम सिंपल काम हो उसको इतना हार्ड में करिए, वो भी सोचे कि हाँ यार इसमें ये ताकत है, दिस इज फॉर ए कैपेबिलिटी फॉर यू। एनीबडी हैज़ टाइम्स, एनीबडी हैज़ पोजीशंस। आप किसी भी टाइम किसी भी पोजीशंस में हो, किसी इंसान की हंसाने की क्षमता, किसी भी इंसान की रुलाने की क्षमता है, तो आप एक अच्छे स्पीकर हो, आप एक अच्छे पर्सन हो, आपके अंदर वो नॉलेज, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी, आपकी वो एजुकेशंस आपको इंसान के दिल तक छू रही है। यदि आपके अंदर वो टैलेंट्स है तो आपको ही अचीवमेंट्स करना होगा। यदि आज दुनिया में जो भी लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितना भी हार्ड वर्क करें, बट उनके पास एक डायरेक्शंस ना हो, वो अचीवमेंट्स नहीं कर सकते। हार्ड वर्क इज नॉट इम्पोर्टेंस और योर हार्ड वर्क is not importance in your lives. The importance in your life directions, within the directions you should start on the hard works and within the set on goals and dream. Then after we achieve that is for the hard works. You should start for the anybody has to hard works. यदि आप किसी भी पीपल्स को इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप उनसे उनकी जो अच्छी चीज़ है उनको गेन कर लीजिए, जो उनकी बुरी चीज़ है उनको छोड़ दीजिए। सर ये मुझसे होता ही नहीं और कैसे पता चलेगा ये अच्छी चीज़ है? सपोज वो आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जाने से ये प्रॉब्लम होगी, इट मीन्स दैट आप उसको समझिए यहाँ जाने से प्रॉब्लम होगी, वो बता क्यों रहा है, इसके पीछे वो कुछ मोटिव होगा, वो कभी गया होगा, ऐसा हो सकता है। आप उससे सोचिए, अनुमान लगाइए, उसके बाद अपनी टेक्निक से सोचिए, फिर उसके बाद करिए। आप लोगों की बात मत सुनिए, आप अपनी बात सुनिए, अपने टेक्निकली माइंड से सोचिए। आजकल इस समय आर्टिफिशियल ऑफ इंटेलिजेंस आया है, ऐसी आर्टिफिशियल ऑफ इंटेलिजेंस ऐसी लॉट ऑफ जॉब्स वी आर रिमूव दैट्स, बहुत सारी जॉब को रिमूव कर रहे हैं। यदि आप टेक्निकली एंड स्किल बेस नॉलेज होगा। एआई को कौन बनाया है? द मैन इज मेड फॉर द एआई, नॉट एआई इज नॉट मेड फॉर मैन्स। एआई मैन ने ही एआई को बनाया है, एआई ने मैन को नहीं बनाया है बेटा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि द पावर ऑफ मैन नॉट पावर ऑफ एआई। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो क्षमता है, आप एआई से भी स्ट्रांग बन जाइए। लॉट ऑफ स्किल्स, आजकल की बहुत सारी स्किल आ गई है जो कि आपको अचीवमेंट्स ला सकती है। जैसे कि आप एडिटर बन जाइए, जैसे कि आप किसी भी टॉपिक को डिलीवर्स बन जाइए, या कोई एक क्रिएटर्स बन जाइए, या कोई एक डायरेक्शंस देने की टेक्निक्स सीख जाइए ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस।
AI से एडवांस लेवल पे आप सीख जाइए, आप भी नॉलेज आप भी इस दुनिया में अचीवमेंट्स करेंगे। AI जैसी बहुत सारी मेटल डिटेक्टर एडिटिंग्स ऐप आ गई है। इट इज नॉट अ मैटर्स हुज देयर लॉट ऑफ इंजीनियर्स, देयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, वी आर न्यू क्रिएट दैट्स, बट AI इज नॉट अ क्रिएट। AI उसको क्रिएट नहीं कराई, जो ह्यूमन बींग्स बना रहे हैं वही उसमें डाल दे रहे हैं। दोज पीपल्स वी कैन फॉलो, दोज पीपल वी नॉट सम नॉलेज फॉर यू एंड आफ्टर वी यूज दैट्स। इंसान को देखो, पहले की जनरेशन कैसी थी, पहले पहले की जनरेशन ऐसी थी कि लोग अपने लोग क्रिएट कर रहे थे। जैसे द राम वाज क्रिएटेड द लॉट ऑफ चेंजेस इन आवर लाइव्स, बट दैट टाइम्स वी आर ह्यूमंस बीइंग्स अ लॉट ऑफ चेंजेस। यदि विनाश होने की समय आती है तो लोग अपने से ही करते हैं, अपने से ही कुआं खोद रहे हैं। यदि आपको लग रहा है AI आया है, आई थिंक्स अबाउट AI इज नॉट अ गुड्स एंड आल्सो भी आई थिंक्स दैट अ गुड्स। मैं कह सकता हूँ कि AI अच्छे नहीं है, पर लेकिन कुछ हद तक अच्छी है, कुछ हद पार अच्छी नहीं है। AI जब तक रहेगी दुनिया में, एवरी पीपल्स वी आर कांट्स सर्वाइव्स और वेल डिफाइंड पीपल्स। हर एक इंसान अच्छा वेल तरीके से नहीं जी पाएगा, और बहुत सारे टेक्निकली ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो कि उस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा। दैट इज नॉट अ लेवल ऑफ लाइफ इज अ रन दैट्स। So in the same way, you should, AI is a good scam, but you in the same way you might also be growth. नोकिया जैसी कंपनी ने स्टक क्यों हुई? नोकिया जैसी कंपनी इसलिए स्टक हुई क्योंकि वो किसी भी वो फ़ोन, जब हमारी टच फ़ोन आ रही थी उसकी मजाक उड़ाई, पर लेकिन उस मजाक को ही टच फ़ोन ने अपने आप में टेक्निकली चेंज कर दिया। दैट्स वाई वी वांट टू बी दैट्स वाई वी वांट टू बी अचीव द, दैट्स वाई वी सक्सेस, दैट टाइम्स ऑफ सक्सेस एवरी पीपल्स वी कैन यूज for the screen phones, and the before times is not a lot of people's not a use on touch phones. That is not a their times and change, and you understand by the future। अपने फ्यूचर को भी लेकर चलिए, पर लेकिन अपने फ्यूचर्स को अपने प्रेजेंट से रिलेट करके ले चलिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ एवरीवन्स। सो you should follow the eagle and minds, there are a lot of changes in the same way you follow that, there are a lot of changes in our lives in the same way, lot of peoples to meet and they get those knowledge or corrects, you get it.